पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। फेस न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। जैसे कि हम समय समय पर कुछ समाज सेवियों को आपसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, इसी तरह के एक प्रमुख समाज सेवी कसेरवा गांव के प्रधान हमारे बीच में मौजूद हैं। हम उनका आपसे परिचय कराएंगे। इससे अलावा एक प्रधान के अलावा समाज सेवी के रूप में ये पहले से ही पहचाने जाते हैं। इन्होंने हेल्थ पर और एजुकेशन पर हमेशा से काम करते रहे। खासतौर से इन्होंने अपने गाँव में साफ सफाई की जो इस तरह की व्यवस्था जो होनी चाहिए सब उसमें पहले से ही लगे रहे हैं और उसी के करके जो है जो वहाँ के लोग हैं जो जनता है उन्होंने इनको अपना स्नेह दिया, प्यार दिया और उन्हें पीछे 1 वर्ष पहले जो इलेक्शन हुए थे प्रधानी के उसमें इनको वहाँ पर बड़ी भारी मतों से इनको विजयी बनाया। तो हम जानना चाहेंगे, इनसे बातचीत करते हैं उनके जीवन के बारे में और उनकी जो उनका लक्ष्य है वो क्या है और बहुत सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। आपका स्वागत है। मैं चाहूँगा सबसे पहले आप अपना दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन खुद एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप दीजिए। मेरा नाम परवेज आलम है और मैं गांव कसेरवा, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से प्रधान हूँ। और हमारी जो है 6 साल हो चुके और अंसारी साहब ने जो है हमें सम्मान देने का पहले से ही काम किया है और हमारी जो है जो सेवा है उसको 6 साल हो चुके हैं। जैसा मुजफ्फरनगर से दिल्ली आना फ्री, जाना फ्री, खाना फ्री, रहना फ्री, इलाज फ्री, चेकअप फ्री और दवाई फ्री। और इसी कड़ी को हमने आगे बढ़ाते हुए कोई चाहे किसी धर्म जाति का कोई मरीज हो, पहले तो जी हमने शुरुआत अपने गाँव से ही की थी, लेकिन फिर जैसे सोशल मीडिया का जमाना है तो हम जो है हर एक चीज को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हर चीज पे डालते थे। तो फिर सब लोगों के फोन आने लग गए कि आदमी जो है फ्री सेवा कर रहा है। नहीं, आपको ये हेल्थ पे लोगों के जो रोगी हैं उनको उपचार देते हैं आप और वहाँ पे गांव से लाके शहर में दिल्ली में लाके उनका ट्रीटमेंट, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये कैसे मन में ख्याल आया? ये जी हम जो है पहले दिल्ली रहते थे जी, तो मेरी अम्मी पापा जो है जैसा गाँव से कोई भी आया, पहले तो इतनी सुविधा नहीं थी। मेरठ में भी थोड़ा 10-15 साल से हॉस्पिटल खुले से एक तरीके से, और जिले में भी इतनी सुविधा नहीं थी मुजफ्फरनगर में। तो किसी भी मरीज को कोई दिक्कत आई तो हमारे यहीं जो है 2-3 मकान थे जी दिल्ली में। तो पहले से जो है मेरे पापा और मेरी अम्मी कोई भी मरीज आया दिल्ली के किसी भी हॉस्पिटल से संबंधित तो उसकी पूरी सेवा करने का काम करते थे। मतलब ये प्रेरणा आपको अपने परिवार से मिली? हमारे अपने अम्मी पापा से मिली थी, माँ बाप से मिली जी। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आपने अपने गांव के लोगों को जो है कंटिन्यू किया। तो क्या तो किस तरह क्या क्या करते हैं? आपने एम्बुलेंस बनाई हुई है? एम्बुलेंस बनाई हुई है जी। एक तो नॉर्मल एम्बुलेंस है जी, एक फुल फैसिलिटी की एम्बुलेंस है। तो उसी से जो है कोई भी अगर बीमार मरीज होता है तो वो फोन कर देता है, उसको जो है मुजफ्फरनगर से सीधा अगर कोई भी हॉस्पिटल जैसे जीटीबी है जी, अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो पंथ है, एम्स है, फोर्टिस है, स्कूट है, मैक्स है। प्राइवेट में भी हम ट्रीटमेंट कराते हैं। अगर किसी मरीज कोई भी अगर मरीज है किसी को जैसा कैंसर है जी, तो एक्शन कैंसर हॉस्पिटल है पश्चिम विहार दिल्ली में, तो उसका सिर्फ राशन कार्ड में नाम होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए। तो ईडब्ल्यूसी स्कीम है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 50 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री हो जाता है। मतलब जो ट्रीटमेंट जो बड़ी बीमारियां वहाँ नहीं हो सकता मुजफ्फरनगर में, छोटे शहर में, उनको आप दिल्ली लाके उनका सबका ट्रीटमेंट कराने का काम करते हैं। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य, क्या लक्ष्य क्या था, क्या मकसद क्या था? बस जी समाज सेवा का जुनून है और इंसानियत के लिए काम करना है इंशाल्लाह। और अपने मुस्लिम भाइयों के लिए भी, हिंदू भाइयों के लिए भी हमने जो है पूरे दिल से बिल्कुल काम करने का काम करा। तो समाज सेवा करते करते फिर ये राजनीति का कैसे प्रधानी का इलेक्शन लड़ा आपने, फिर कैसे ख्याल मन में? राजनीति का ऐसा था जी, देखो जब लोगों ने बड़ा सम्मान दिया, बहुत प्यार दिया है, और आपको तो पता ही है जी पहले से ही आपसे हम जुड़े हैं, आप सबने भी दिया मेरा सम्मान देने का काम करा। हम तो आपके पूरी उम्र आखिरी सांस तक इंशाल्लाह हमारे रहेंगे। और ये बात लगन आपकी मेहनत है। मुझे ये बात बताते हुए बड़ी गर्व हो रही है आप सबको कि अंसारी साहब जी से जो भी लोग जुड़े हैं इंशाल्लाह वो कभी अपनी जिंदगी में फेल हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी जो एक किसी भी क्षेत्र का जो समाज सेवी उसको सम्मान देने का काम, इनकी जो कार्यशैली है इंशाल्लाह उससे बहुत ज्यादा प्रभावित है। और आपको देखकर भी हमने बड़ा कुछ सीखा है। आपका स्नेह, आपका प्रेम है जो आप इतना सम्मान देते हैं, तो ये तो आप खुद इतना काम करते हैं तो इस आपसे बहुत सारे लोग प्रेरित होते होंगे। बिल्कुल जी। तो जैसा आप पूछ रहे थे जी वो वाली बात, जैसा हम सेवा तो कर ही रहे थे जी लगातार, तो फिर गांव में, क्षेत्र में और पूरे जिले में, यहाँ तक के सहारनपुर तक और गाजियाबाद तक के भी सभी लोग जो सोशल मीडिया पे जुड़े हुए थे उन सब ने भी दुआएं करने का काम किया और सबने बड़ा सहयोग किया। फिर जो है गांव के लोग बोलने लगे भाई देखो इतना बड़ा गांव है, इतना बड़ा इलाका है और 7-8 करोड़ की योजना आती है, लेकिन गांव में जो है सही तरीके से विकास नहीं हो पाता।
तो जो बंदा बिना राजनीति के, बिना जो है किसी पद के इतना अच्छा काम कर रहा, तो हम ये चाहते हैं कि प्रवेश भाई आप चुनाव लड़ो प्रधानी का। और जब आप बिना किसी पद के इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो एक पद हो जाएगा, लोगों में आपका सम्मान भी बढ़ेगा और आपको एक और ज्यादा जो है हौसला मिलेगा लोगों के लिए काम करने का। तो हमने जो है जी फिर चुनाव लड़ा, और चुनाव भी ऐसा लड़ा कि इंशाल्लाह 70 साल के इतिहास में, 70 साल से प्रधानी चली आ रही है उत्तर प्रदेश में, 70 साल के इतिहास में कभी किसी की इतनी बड़ी जीत नहीं हुई। पूरे मुजफ्फरनगर जिले की मेरी सबसे बड़ी जीत हुई, और पूरे मुजफ्फरनगर जिले में मैं सबसे कम उम्र का प्रधान हूँ। और 41 गांव है जी हमारे ब्लॉक में, शाहपुर ब्लॉक में, उन सभी प्रधानों का जी मैं अध्यक्ष भी हूँ। सबने बड़ी प्यार से सम्मान से बनाया कि भाई हमारा छोटा भाई है, इसको जो है सारी जानकारी है दिल्ली के बारे में, सब जगह अगर हमें कोई दुख सुख होगा तो जो है उम्र के हिसाब से तो ये हमें बताएगा, लेकिन काम के हिसाब से इसे हम ही सही बताएंगे। मतलब ये कि आपकी मेहनत रंगलाई, आपको सम्मान मिला और जो है आपको और काम करने का जज्बा आपके अंदर और ज्यादा बढ़ गया होगा, वैसे मुझे लगता है। तो आप जब जैसे प्रधानी से पहले आप जो समाज के लिए काम कर रहे थे और अब काम कर रहे हैं, तो आप उसमें कुछ क्या फर्क महसूस कर रहे हैं आप? क्या फर्क तो है जी बहुत। देखो पहले तो जो है सिर्फ हम शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और स्वच्छता पे काम कर रहे थे। अब जैसा अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी दी प्रधानी की, तो अब और भी हाथ खुल गए और भी लोगों के काम करने के। तो इंशाल्लाह बड़ी खुशी हुई कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा और प्रधान बनाया। अब तो जो भी गांव की समस्याएं थी उन पे हमने जो है बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। जैसे हमारे जिले में जिला पंचायत राज अधिकारी होते हैं, सीडी होते हैं, डीएम होते हैं, उन सबको बड़ा सम्मान मिलता है। और इतना काम मेरे गाँव में पिछले 5 साल में नहीं होता जितना जी मैंने 1 साल में करने का काम किया। और डीएम साहब ने बड़ी तारीफ करी, कितनी अच्छी मैंने सड़कें अपने गाँव में बनवाई। और जैसा जी आपको पता है कि हमने तो पहले से ही, आपने देखा होगा गांव में एक रिवाज है कि गांव का जो घर का कूड़ा होता है, तो बेचारी औरतें जो है हमारी माँ बहनें, गांव की बहुएं जो है 1-1 किलोमीटर तक जो है कूड़ा लेकर सर पे जाती थी। लेकिन अब हमने ऐसा किया कि इलेक्शन से भी 2 साल पहले अपना नया टैक्स रिटर्न कर लिया, और नगर निगम की तर्ज पे, जैसे दिल्ली में डेली गाड़ी होती है गलियों में, इस तरीके से हमने काम करने का काम किया। तो मैं खासकर जो है आज इस मंच के माध्यम से अपने गांव की जो औरतें हैं उनका भी बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो है किसी ने ना तो जी अपनी बेटे की बात मानी, ना अपने घर वाले की बात मानी। बड़ा फोर्स भी किया गया, क्योंकि 6-7 मेरे सामने कैंडिडेट थे, तो कोई तो किसी का चाचा का लड़का था, कोई किसी का ताऊ था, सभी परिवार के, उन लोगों का भी परिवार था। तो उन्होंने अपने परिवार के लोगों को भी छोड़कर मुझे वोट देने का काम किया कि आदमी हमारे लिए कुछ बेहतर करेगा। तो मैं इंशाल्लाह उन आप सबके विश्वास पर पूरा हर तरीके से उतरने का काम करूंगा। तो इस बीच में 1 साल में जो है आपकी उपलब्धियों के बारे में अगर हम कुछ बात करना चाहें तो क्या उपलब्धियां रही? उपलब्धियां तो जी ये है, देखो एक तो हमने हमारे जो, मैं आपको बताऊं, हमारे एक मौली अकबर थे जी, मौलाना अकबर, और उनके सीधे जो है 1980 में इंदिरा गांधी जी तक जो है पूरे बिल्कुल डायरेक्ट संबंध थे। और उन्होंने जो है हमारे गांव में इतनी बड़ी 2 संस्था बनाने का काम किया कि एक तो सबसे बड़ा मदरसा है पूरे जिला मुजफ्फरनगर में, शायद एक तो तावली मदरसा है जी, हमारे गांव का मदरसा है। आपको हम जी विजिट कराऊंगे एक बार गांव की जी, और गांव वालों की बड़ी तमन्ना है आपसे मिलने की, क्योंकि गांव वाले भी जो है 3-4 बार देख चुके कि हमारे गांव के एक प्रधान को, एक आम ही आदमी थे जी हम तो उस टाइम, और आपने कितने बड़े बड़े मंचों पे मुझे सम्मान देने का काम किया। तो मेरे गांव वालों ने भी जी मुझे कितनी बार बोल चुके कि अंसारी साहब को एक बार बुलाओ, इनवाइट करो, और भी वो आपको रास्ता बताएंगे, क्योंकि गांव के बहुत सारे लोग, कम से कम 50-100 लोग जो है आपको फॉलो करेंगे, बिलाल भाई को भी, आपको भी फेसबुक पर भी, वो आपकी एक्टिविटी सब देखते रहे। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो हमारे गांव में जी एक मदरसा है बड़ा, और एक जूनियर हाई स्कूल है, तो उसमें 600-700 कम से कम बच्चे हैं जी, लड़कियां भी हैं, हमारी जो है बहनें हैं वो सब। तो क्या था जी 30-35 साल से वो इतनी अच्छी शानदार बिल्डिंग है कि शायद ही जिला मुजफ्फरनगर के किसी गाँव में हो। उसमें क्या था कि कोई एक टॉयलेट, एक शौचालय तक नहीं था जी। अच्छा। तो गांव की जो है लड़की को जो है इधर उधर लोगों के घरों में जाना पड़ता था टॉयलेट के लिए, और ये बहुत ही ज्यादा दुख भरी बात थी। हमारी जो है लड़कियां बहनें इस तरीके से जाएंगी तो कितना गलत मैसेज जा रहा है। मुझे ये पता चला कि ऐसा सा मसला है, तो मैंने खुद अपने पैसा खर्च करके 2.5 लाख रुपए 4 टॉयलेट बहुत बेहतरीन बनवाने का काम किया। जो स्कूल की दीवारें वगैरह टूटी थी उनको भी करवाने का काम किया। प्रधानी से तो देखो कोई भी नेता अपनी निधि से काम करता है, लेकिन मैंने जो है अपनी निधि से भी अलग 10 लाख रुपए का काम उसी निजी फंड से 3 लाख रुपए का मैन गेट बनवाने का काम किया। जैसे जी गांव में रास्ते, एक मेरा गांव सबसे बड़ा गांव है जिले का, लेकिन उसमें क्या है कि विकास के लोग तो बहुत अच्छे हैं,
लेकिन विकास के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ था। तो हमने क्या किया कि एक तो रास्ते बहुत अच्छे बनाए जा रहे थे, एक साल में बहुत सारे रास्तों को हमने बनाने का काम किया। स्कूल में जो है मिड डे मील का खाना जैसा होता था, मिड डे मील का खाना बहुत बेकार खिलाया जाता था बच्चों को, वो हमने जो है बेहतर करने का काम किया। स्कूल में बैठने के जो है पहले सब बच्चे कट्टों पे बैठते थे, जो गाँव में जो जिसमें अनाज वगैरह होता है उन कट्टों पे बैठते थे। मेरे जब मैं प्रधान नहीं था वो उस स्कूल में सिर्फ 500 बच्चे थे। मेरे प्रधान बनने के बाद मैंने वहां इतना अच्छा मिड डे मील का इंतजाम किया, बेंचों का इंतजाम किया, पेंट वेंट कराया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास बना, पेड़ पौधे लगाया स्कूल को, टीचरों को जो है दुरुस्त करने का काम किया। तो आज उस स्कूल में 1080 बच्चे हैं। देखो कितना फर्क है, डबल से भी ज्यादा फर्क है। और गांव में एक जो है हमारे गांव में पूरे जर्जर तार है, डेली इतना बड़ा गांव है, इतना ज्यादा रोड है, डेली तार टूटते हैं, ट्रांसफार्मर टूटते हैं, और डेली जो है गांव में पैसे इकट्ठे होते थे, 10-10 हजार रुपए इकट्ठे हो जाएगा जैसा माहौल था। हमने कह दिया कि गरीब आदमी है सब, डेली डेली कोई आदमी कहाँ से पैसे लाएगा। अब जितना भी एक साल से बिजली का खर्च होता है वो सारा मैं अपने पास से देता हूँ। और 1.5 करोड़ रुपए की सीसी अपने गाँव में जो 1.5 किलोमीटर लंबा रास्ता था इंटरलॉक का, ऐसा रास्ता पूरे जिला मुजफ्फरनगर में नहीं होगा, ऐसा रास्ता बनने जा रहा है। और जो है गाँव में 5 फ्रिज लगाने का काम किया जी, जिनसे कोई गरीब बस्ती है लोगों को जो है नल का पानी पीते हैं, इस तरीके का पानी नहीं है जी। जैसे चौबा भी बहुत ज्यादा खराब हो रहा है तो गाँव भी, तो हमने 5 आरओ भी लगाने का काम किया जी, लगने लग रहे भी तो। और जो है सबके लिए जैसा पहला खानदान कुनबा परस्ती पर राजनीति होती थी, ये तो पक्ष विपक्ष का कोई मसला है इस तरीके से, बिल्कुल हम जी सब उससे मिलने का चल रहे। आज मैंने एक प्रधान की, वैसे तो जी हम प्रधान है, लेकिन हमने आज प्रधान को एक बिल्कुल नॉर्मल आदमी बना दिया अपने गाँव में। पहले एक प्रधान बहुत बड़ी चीज होती थी यूपी में कि वो प्रधान है, लेकिन आज मेरे से कोई छोटा हो, बच्चा हो, बड़ा हो, कोई बहन हो, कोई भी बात कर सके, सबको पता है कि आदमी बहुत सीधा है, इस हम कुछ भी कहने, 2 बात भी कहने तो सुन लगा, रेगुलर जनमानस के जो संपर्क में रहते हैं, बिल्कुल रेगुलर जनमानस के संपर्क में रहते हैं। और इतना काम किया है। और हमारे गांव में नल के सरकारी नल आपने देखा होंगे, सरकारी नल सब खराब हुए पड़े थे जी। अब तक जो है 55 नल बहुत बैठते हैं, 55 नल दोबारा जो हमको रिपोर्ट बनाने का काम किया, बहुत सारे काम हुए। चलिए ये तो बहुत बड़ी बात है, आपने इतने सारे काम बनाए हैं। गांव देहात का जो प्रधान होता है वो इतनी जो है मेरे ख्याल जिम्मेदारी से काम शायद नहीं करते। जो लोग काम नहीं करते हैं, मैं चाहूँ उसमें क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को? देखो ये तो इंशाल्लाह सोच की बात है, जब आदमी की नेक नियत है और अच्छी सोच है तो अल्लाह ताला भी मदद करे। और आज हम जो है किसी भी मिनिस्टर के पास, किसी भी सीएम के पास कहीं भी जाना तो लोग बड़ा सम्मान करे समाज सेवा की वजह से। और सच में मैं आपको बात बताऊं, मैं हर जगह बताता हूँ, आपने 3-4 इतने बड़े बड़े मंचों में मुझे सम्मान देने का काम किया। आपके बारे में आसाम के सीएम के सामने भी मैंने दिया कि अंसारी साहब हैं, ऐसे अवार्ड दिलाने का काम किया, देने का काम किया। और जो है संजीव बालियान जी मंत्री जी, उनके सामने भी आपकी बड़ी प्रशंसा की। तो उससे भी जी एक आदमी के दिमाग में लेवल बैठता है बंदे का कि बंदा 3-4 जगह इतने बड़े बड़े अवार्ड से सम्मानित है। तो मैं सच बताऊं, सेवा तो हम कर ही रहे थे, लेकिन जो आपने हर मंच पे 2-3 साल में सम्मान देने का काम किया, उससे मुझे इतना सम्मान मिलता है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता सच में। चलिए ये तो आपका प्रेम बोल रहा है, तो बहुत अच्छा लगा आप आज हमारे साथ मौजूद रहे। और जैसा कि इन्होंने बताया परवेज आलम साहब ने कि आप काम करें, समाज के लिए कुछ कर रहे हैं आप, तो समाज भी आपको बदले में प्रेम देगा और आपको सम्मान देगा। और जो लोग जो है इस काम नहीं कर रहे हैं, अपने प्रतिनिधि हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, तो उनको अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए। अगर वो निर्वाह जिस काम के लिए उनको जनता ने चुना है, अगर वो करते हैं तो उनको निरंतर प्यार मिलता है, प्रेम मिलता है और सम्मान भी हर मंच पर मिलता है। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस न्यूज़।